कि जापान के साथ इंडिया चंद्रयान 4 के ऊपर काम करे। देखिए, इंडिया वांट्स एडवांस टेक्नोलॉजी और कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए। चंद्रयान 4 जो है मून मिशन के लिए जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट के बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो वहां से अजय बंगा पैदा हो रहा है। में एक आर्टिकल छपा दैट इंडिया इकोनॉमी विल सून ओवरटेक यूएस इकोनॉमी। अपनी जितना इन्होंने इस मुल्क के अंदर सीने छोड़ा है उसका 10% भी दे दें तो पाकिस्तान का कर्जा भी सारे फराडी के पैदा हो रहे हैं। तो अब नाउ द वेस्ट इज कंपीटिंग विद इंडिया इन सेलिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी। बस इतना भी नहीं है कि हम तो जो पुराने हमारे ऊपर कर्जे चढ़ चुके हैं वही हम उतार। 2050 जो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होंगी वो इंडिया, चाइना और अमेरिका होगा। क्या डीएनए ऐसा है? इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है मुल्क के अंदर। जिस भी फर्द को जिम्मेदारी दी वो नाअहल ही साबित नहीं हुआ बल्कि मुश्किल दौर। और उनकी डिग्रियां आपके ऊपर बेअसर हैं। जहालत का सैलाब है। ऐसा लगता है इट्स अ कंफ्यूज्ड नेशन। अब ही वी आर इंटरेस्टेड इन इंडिया इन इन्वेस्टिंग स्मॉल एंड लार्ज इकोनॉमीज। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। अभी हाल ही में जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी भारत के दौरे पर थे और उनकी भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित कई समझौते हुए, जिनमें से ये खबर भी आ रही है कि जापान इसरो के साथ मिलकर चंद्रयान 4 में भी टेक्नोलॉजिकल मदद कर सकता है और चंद्रयान 4 भेजने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को सुनकर सदमे में है कि पाकिस्तान अभी चंद्रयान 3 पर ही रो रहा था। चंद्रयान 3 लैंड भी नहीं हुआ और भारत ने चंद्रयान 4 की भी तैयारी शुरू कर दी और हमारे लीडर अभी रोटी, कपड़ा और मकान ही मुहैया करा दें, वही बड़ी बात है। पाकिस्तानी मीडिया का यह विलाप ख़त्म होने ही नहीं आता है कि काश हमें भी मोदी जैसा कोई दूरदर्शी नेता मिल जाता तो हमारे भी देश का उद्धार हो जाता। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर का खुलासा हुआ है कि जापान के साथ इंडिया चंद्रयान 4 के ऊपर चंद्रयान 4 जो है मून मिशन के लिए जाएगा और इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा जो कि चंद्रयान 3 से भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी। इंडिया हर गुजरते दिन के साथ स्पेस एंड साइंस में अपना इंटरेस्ट पूरी दुनिया को दिखा रहा है। इंडिया ये साबित कर रहा है कि इंडिया जो है एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रशिया को पीछे छोड़ सकता है। इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है फकर भाई, जो वेल्थ हमारा है, हमारा वेल्थ कभी भी फिजिकल जो गेन्स है वो वेल्थ नहीं रहा, हम उसमें भी जा रहे हैं जी। हमारा वेल्थ है नॉलेज, हमारा वेल्थ है पीस, हमारा वेल्थ है इंक्लूसिवनेस, हमारा वेल्थ है दुनिया को साथ ले चलने की क्षमता। हमें गूगल का सीईओ भी प्रोवाइड करना है। अभी हमारी नजर ये कि एप्पल वाला हो जाए बस, ठीक है। टीम कुक रिटायर हो, कोई इंडियन भी वहां बैठ जाए वो भी एक जो है कमी पूरी हो जाए, क्योंकि एप्पल को बड़ा पैसा दिया है हमने। तो हमारी जो वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेल्थ से इंडिया को कभी नहीं, इंडिया कभी भी फिजिकल वेल्थ के लिए नहीं। हमारी जो सोने की चिड़िया हम जो थे वो अपनी ज्ञान में थे और विज्ञान में थे, और धन तो खैर एक उसका सिर्फ साधन है। रहा है कि मोदी जी वाकई में इंडिया का चहुमुखी विकास कर रहे हैं, इंडिया की हेरिटेज और उसको रिस्टोर कर रहे हैं। सो ही इज राइट, बट ही इज अ कॉन्फिडेंट मैन। वो चंद्रयान 3 है जो कि इंडिया ने 14 जुलाई को सक्सेसफुली लॉन्च किया और उसको मून मिशन पे भेजा। इसरो ने मीडिया के सामने ये बात रखी है कि अब जो है चंद्रयान 4 पे हमने काम शुरू कर दिया है और हमारा जो पार्टनर है इस मिशन में जापान है। हमें पता है कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है, फास्ट है। तो इस जो 4 जो मिशन है चंद्रयान का, उसमें जापान इंडिया का पार्टनर एक स्टेबल आदमी है ना, वो गले मिलेगा उस इंसान से जो उससे ज़्यादा स्टेबल है या उसके लेवल का। अब एक कंपनी का ऑनर कभी भी एक फ्रूट वाले से हंस के इस तरह नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल, ठीक है। क्लास डिफरेंस या बिल्कुल इसी तरह अब हमारा हिसाब हो गया है कि लाइक हम इस दुनिया के अंदर बिल्कुल हमारा एक फ्रूट वाले का हिसाब है और जो बाकी कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी हुई हैं, अपने ऊपर फोकस जिन्होंने कर लिया हुआ है, उनका वो कंपनी ऑनर्स का हिसाब है। मोदी साहब ने यूं चेस्ट के ऊपर आकर कहते हैं ये मोदी का वादा है। हमारा कौन सा पॉलिटिशियन जो है ये वादा मेरे से करेगा कि मैं आपको यार टॉप 3 छोड़ दो, टॉप 5 छोड़ दो, टॉप 10 छोड़ दो। मैं कहता हूँ टॉप 15-20 के अंदर मुझे ले आए, जो G20 है उसमें मुझे ले आए, तो मैं कहूंगा चलो यार हमने बहुत बड़ा छलांग मार लिया। टॉप 3 तो सर मैं कहता हूँ कि आइंदा मुझे लगता है कि 2075 में भी मुमकिन नहीं है कि यार ऐसा कुछ हो जाए।
वो कहते हैं कि पता नहीं हम 2075 में कि पता नहीं कितने 25वीं इकोनॉमी बन जाएंगे कि पता नहीं 20वीं इकोनॉमी बन जाएंगे। 2075 में पता नहीं 150 साल पाकिस्तान को बने हुए हो चुके होंगे, या सवा सौ साल, 125 साल हो चुके होंगे अगर, तो उस वक्त हम ये सोच रहे हैं सर, तो हमारे टारगेट्स अगर होंगे तो फिर हम अचीव करेंगे। सेमीकंडक्टर, भाई ये वाला मजाक आप लोगों ने रखा हो कि सेमीकंडक्टर्स हम बनाएंगे, उससे ये होगा और इंडिया उसका किंग बनेगा, जो एप्पल की कंपनीज है वो यहाँ पे जाके इन्वेस्ट करेगी, जो ये एयरबस है यहाँ पे जहाज बनाएगा। यार ये इस तरह की चीजें हमें क्या जरूरत है मतलब हमें करने की? हमारे पास गोलेले हैं भाई, उससे हम जो है वो क्या क्या कुछ करते हैं, तलवारें हैं, वो जिसे कहते हैं मदनी तैयारे हैं हमारे पास, वो मोटरसाइकिल को हमने मदनी तैयारा बनाया हुआ है। तैयारा बेसिकली जहाज, तो उस पे वो एक साहब बैठे हैं वो और दौड़ जा रहे हैं। अब लोग भाई चंद्रयान चांद पे जाते हैं, हम यहाँ जमीन पे ये सारा कुछ करके बैठे हुए हैं। तो इसलिए मतलब इस तरह की बातें करना, मुझे तो लगता है कि यार आप लोग पता नहीं किसी और जहान में रहते हैं, हम लोग किसी और जहान में रहते हैं। मतलब कोई दूर पार तक हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों से, वेरी सिंपल, कोई ताल्लुक नहीं है सर किसी किस्म का। मैं जिसे कहता हूँ ना, जिस तरह 9 मई आजकल एक फैशन चला हुआ है ना कि जी 9 मई से मैं जिसे कहते हैं ना कि मैं कंडेमिनेशन करता हूं और उससे मैं अलग होने का ऐलान करता हूं, तो हम भी इस तरह का ऐलान कर चुके हैं पहले कि जो आप लोग सोचते हैं या जो आप लोग कर रहे हैं सर, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपके शो में बता रहा हूं, आपकी बड़ी व्यूअरशिप है, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे इससे कोई दूर दूर तक सर कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो मर्जी बनाए, आप चांद पे जाएं, मार्स पे जाएं, जहाज बनाए, कुछ और बनाए, हमें इससे नासा के बाद इसरो का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि वो कोई ना कोई मून मिशन कर रहा है, दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है, नई नई चीजें इजाद कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी एक स्पेस एजेंसी है, क्या आपको उसके बारे में पता है? नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। इससे पता हो सकता है जबकि मुझे किसी चीज का तब पता होगा जैसे शाहिद अफरीदी ने छक्का मारा था, मुझे पता है अभी तक कि उसने कितने सिक्सेस मारे, आई रिमेम्बर। जब आप कोई काम करके दिखाएंगे तो उसके बारे में पता चलेगा ना। जब नासा के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट गया था, मुझे उसके बारे में इल्म है क्योंकि उन्होंने कोई काम किया है। अब जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे लोगों तक ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन पड़ेगी कि ये कोई चीज़ भी है। हमारी जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे जो काम कर रहे हैं उनका नाम है जी स्पार्को। 1961 में बनाई, इंडिया से पहले हमने बना ली। हर चीज़ हम बहुत ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं और इंडिया ने 1969 में बनाई। अब आप दोनों का फ़र्क देख ले कि इसरो कहाँ पर है और स्पार्को कहाँ पे है। बिल्कुल। अब ये जो आप इंडिया का बता रही हैं, इसरो, इनका जो पहला रॉकेट था वो डिफ़ॉल्ट हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया और वो अपना काम नहीं दिखा सका। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर दोबारा फोकस किया, मेहनत की और वो चीज़ उनकी कामयाब होगी। अभी हम सबके सामने है। हमने जी क्या किया है? हमने कुछ भी नहीं किया। हमने एक तरह की जो कहते हैं रीस के अंदर हमने बना लिया अपना भी, और उसके बाद ऊपर हमने करना है कुछ नहीं। चांद तक छोड़ के हम यहाँ पर अपना, हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम तो जो पुराने हमारे ऊपर कर्जे चढ़ चुके हैं वही हम उतार